राधे राधे दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद उनके परम सखा अर्जुन द्वारका आए। जैसे ही अर्जुन ने श्री कृष्ण की पत्नियों और अन्य लोगों के साथ द्वारका नगर छोड़ा, पूरा नगर अर्जुन की आंखों के सामने समुद्र में डूब गया। आइए जानते हैं भगवान कृष्ण की पत्नियों के साथ क्या हुआ। लेकिन कथा में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कथा को। महाभारत के 16वें अध्याय मौसूल पर्व में भगवान कृष्ण के यादव वंश के विनाश का विस्तार से वर्णन किया गया है। यादव वंश का अंत भगवान श्री कृष्ण की आंखों के सामने यादवों के आपस में लड़ने से हुआ, जिसे वो खुद और बलराम जी भी रोक नहीं पाए थे। इस लड़ाई को मौसूल युद्ध कहा गया है, जिसमें श्री कृष्ण के वृष्णि वंश के अधिकांश लोग मारे गए थे। यादवों के विनाश से दुखी श्री कृष्ण द्वारका छोड़कर प्रभास क्षेत्र चले गए। एक दिन वहां एक वृक्ष के नीचे विश्राम करते समय एक भील ने भूल से उनके पांव में जहरीला तीर मार दिया। इसी को बहाना बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने देह को त्याग दिया। इसके बाद बलराम जी ने भी समुद्र में जल समाधि ले ली। यादव वंश में 2 ही पुरुष बचे थे, भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ और उनके पिता वसुदेव जी। जब ये समाचार हस्तिनापुर में अर्जुन के पास पहुंचता है तो वो द्वारका आते हैं। उन्हें देखते ही भगवान श्री कृष्ण की सभी पत्नियां और यदुवंशी महिलाएं बिलख बिलख कर रोने लगती हैं। इन स्त्रियों ने पति, पुत्र और संबंधियों को खोया था। वे स्त्रियां विलाप कर कहती हैं, हे कृष्ण सखा अर्जुन, अब हमारा इस दुनिया में कौन है। उनके आर्तनाद को सुनकर वीरों के वीर अर्जुन भी रो पड़ते हैं। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों से मिलने के बाद जब अर्जुन मामा वसुदेव से मिले तो वे अर्जुन को देखते ही उसे गले लगाकर रोने लगे। श्री कृष्ण और बलराम जी का वियोग और यादव वंश के खात्मे से वे दोहरे हो गए थे। वे अर्जुन से कहते हैं, हे कौन्तेय, श्री कृष्ण ने कहा था कि तुम आओगे और तुम ही अब इन स्त्रियों के बारे में निर्णय लोगे। तुम्हारे यहाँ से चले जाने के बाद समुद्र इस द्वारका नगरी को डुबो देगा। थोड़ा ठहर कर वे फिर बोलते हैं, मेरा भी अंतिम समय निकट है। मेरा अंतिम संस्कार भी तुम ही करोगे। ये सब बातें सुनकर अर्जुन बहुत दुखी हो जाते हैं। वे फिर से रो पड़ते हैं। अर्जुन के सर पर द्वारका वासियों को बचाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। मन ही मन दुखी अर्जुन वृष्णि वंश के मंत्रियों से मिलते हैं। इसके बाद वे नगर के बचे सभी स्त्री, बालक और बूढ़ों को वहां से इंद्रप्रस्थ ले जाने का इंतजाम करते हैं। अर्जुन उस रात द्वारका में ही रुकते हैं। सुबह समाचार मिलता है कि वसुदेव जी ने प्राण त्याग दिए। द्वारका नगरी एक बार फिर महिलाओं के रोदन, विलाप और आंसुओं से बिलखने लगती है। अर्जुन ने अपने मामा वसुदेव के अंतिम संस्कार के साथ उन सभी यादवों का अंत्येष्टि कर्म किया जो आपस में लड़कर मारे गए थे। लेकिन उनका दिल तब फट पड़ा जब वसुदेव जी की चिता में आग लगा दी गई और उनकी चारों पत्नियां देवकी, भद्रा, रोहिणी और मदिरा भी उस चिता पर जा बैठी। ये भयानक दृश्य महाभारत में मारे गए लाखों लोगों की मौत से ज्यादा भयानक था। सभी के अंत्येष्टि कर्म के 7वें दिन प्रेत विधि कर्म करके अर्जुन सभी द्वारका वासियों के साथ वहां से निकल पड़े। उनके साथ रथ, घोड़े, ऊंट, बैल, जो भी सवारी संभव हो पाई
उस पे सवार हो चल पड़े। द्वारका वासियों के साथ ही भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां और श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ भी थे। अर्जुन इन सभी लोगों के साथ जैसे ही द्वारका से निकलते हैं, संपूर्ण नगरी देखते ही देखते समुद्र में डूब जाती है। इस अद्भुत दृश्य को अर्जुन और द्वारका वासियों ने अपनी आंखों से देखा। ऐसा लग रहा था मानो समुद्र द्वारका को डुबोने का इंतजार कर रहा था। यह देवताओं की अद्भुत लीला थी। समुद्र तब तक रुका रहा जब तक कि सभी द्वारका के बाहर नहीं निकल जाते हैं। भयानक जंगल, बीहड़, नदी और नालों को पार करके जब कारवां पंचनद देश पहुंचता है तो वे लोग वहां पड़ाव डालते हैं। वहां रहने वाले लुटेरों को जब वहां ठहरे कारवां की खबर मिलती है तो वो धन के लालच में उन पर धावा बोल देते हैं। वे सिर्फ स्वर्ण आदि ही नहीं लूटते बल्कि सुंदर और जवान महिलाओं को भी लूट ले जाते हैं। चारों ओर हाहाकार मच जाता है। लुटेरों से लड़ने के लिए अर्जुन अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने के लिए मंत्र का स्मरण करते हैं, लेकिन उन्हें कोई मंत्र याद नहीं आता है। देखते ही देखते लुटेरे बहुत सा धन, सोना और स्त्रियों को लेकर भाग जाते हैं। खुद को असहाय पाकर अर्जुन को बहुत दुख होता है। वो समझ नहीं पाते हैं कि क्यों और कैसे उनकी अस्त्र विद्या लुप्त हो गई। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों, अन्य स्त्रियों, बच्चों और वज्रनाभ को जैसे तैसे लेकर इंद्रप्रस्थ पहुंचते हैं। श्री कृष्ण के परपोते वज्रनाभ को वे इंद्रप्रस्थ का राजा नियुक्त कर देते हैं। साथ आए द्वारका वासियों के रहने की समुचित व्यवस्था करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की 8 रानियां थीं, रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। इन सभी ने अपनी अपनी नियति के बारे में निर्णय ले लिया था। इनमें से रुक्मिणी और जामवंती एक विशाल चिता तैयार कर जीवित ही जलती अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं। वहीं श्री कृष्ण की अन्य पत्नियां देवी सत्यभामा के साथ तपस्या का निश्चय कर वन में चली जाती हैं। इस तरह भगवान श्री कृष्ण का वंश, द्वारकावासी और उनकी पत्नियां उनकी मृत्यु के बाद बिखर जाती हैं। जय श्री कृष्ण।